एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में जारी है शीतलहर। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ गई है ठंड। यूपी, एमपी, राजस्थान में घना कोहरा, पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा और ठंड है। ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में खासतौर पर बर्फबारी हो रही है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिला, घना कोहरा देखने को मिला और इस घने कोहरे ने लोगों के लिए परेशानियाँ बढ़ाई हैं। तो ठंड से बचने के लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, ख़ासतौर पर पहाड़ी राज्यों की बात करते तो वहाँ पर लगातार बर्फबारी जारी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी, ये बड़ी जानकारी। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड देखने को मिल रही है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोग इस सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग सहारा भी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी और सर्दी के कारण से लोगों की काफ़ी परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। कोहरे ने काफ़ी परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो घने कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर ढका हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर स्नोफॉल ने परेशानी बढ़ाई है। और दिल्ली से इंद्रसेन यादव, शिमला से रॉबिन हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी। इसके अलावा प्रयागराज से नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ में और देहरादून से हरीश थपलियाल है। तो एक बार हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, क्या तस्वीरें हैं देहरादून की इस वक्त? जी देखिए, अब देहरादून की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में लगातार मौसम अपना रंग बदल रहा है और सुबह से कोहरा था, जो दिन की शुरुआत होते होते जो है कोहरा छट रहा है। जो मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के चलते यहाँ पर दुश्वारियां बढ़ रही है। ठंड काफी मात्रा में, तापमान गिर रहा है। तो वहीं पहाड़ी जिलों की यदि हम बात करें तो पहाड़ों में भी तापमान जो है तापमान गिरावट के चलते यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दुश्वारियां बढ़ा दी है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याएं कम नहीं हो रही है। जो रोजमर्रा के उनके कामकाज वो प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहाड़ों में यदि हम बात करें तो ठंड सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो पाला है और पाले की भी बड़ी समस्या है। तो वही मैदानी इलाकों में कोहरे की सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि प्रशासन की ओर से सामने आ रही है अलग अलग जगहों की तस्वीरें और पहाड़ किस तरीके से बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन इससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। इंद्रसेन यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से कनेक्टेड हैं। क्योंकि इंद्रसेन, जब पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो जाहिर है कि इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुबह की शुरुआत लोगों की ठंड के साथ ही हुई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसके चलते पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस वक्त मैं अक्षरधाम के पास हूँ और ठीक मेरे पीछे तस्वीरें मेरे विजय शिवली आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, आपको घना कोहरा यहाँ पर दिखाई देगा और जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी आपको पूरी तरह से धुंधला यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही आप इधर इस साइड अगर देखेंगे तो जो गाड़ियाँ हैं, देखिए पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ियाँ चल रही हैं। ये दिल्ली मेरठ हाईवे है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो ये यमुना की पूरी बेल्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंस फॉग जो है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन इस बीच देखिए एक राहत भरी खबर ये ज़रूर है कि सूर्य देवता ने दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं हल्की सी गर्माहट जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने ये साफ तौर पर अनुमान लगाया है कि 9 से 10 जनवरी के बीच शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा और दिल्ली एनसीआर को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी।
12 तारीख के बाद मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 12 तारीख के बाद जो मौसम है वो थोड़ा सा साफ होगा, शीतलहर जो है वो हल्की कम होगी। तो कहीं ना कहीं 12 तारीख के बाद जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको हल्की राहत मिल सकती है। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 10 और 11 के बीच में दिल्ली एनसीआर में साल की पहली बारिश भी पड़ सकती है, जिससे और ज्यादा ठिठुरन बढ़ने वाली है। बिल्कुल, यानी कि जो लोग हैं अभी उन्हें और ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 12 तारीख के बाद मौसम थोड़ा खुल सकता है और फिर थोड़ी राहत मिल सकती है। शिमला का भी रुख कर लेते हैं, रॉबिन हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। रॉबिन, ज़रा बताएं कि शिमला में बर्फबारी हुई है या नहीं, या लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा? इस वक्त वहाँ पर क्या तापमान है? बिल्कुल प्रति, देखिए बीते कुछ दिनों हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब आने वाले 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान जताया है कि मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इस दौरान शीतलहर को लेकर अलर्ट जो है वो भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा और मंडी के जितने निचले इलाके हैं वहां पर आने वाले 3 से 4 दिनों में शीतलहर का असर जो देखने को मिलेगा, और जाहिर तौर पर इसका असर न केवल हिमाचल तक सीमित रहेगा बल्कि साथ लगते राज्यों में भी इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि 11 तारीख के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है, और इसी के साथ वहां पर बर्फबारी और बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि शिमला में अभी भी लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीते रोज जब प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई, शिमला के भी साथ लगती पहाड़ियां बर्फ से ढकी, लेकिन शिमला में जो है बर्फबारी नहीं देखने को मिली है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा हताशा जो है वो पर्यटकों में है, और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी थोड़े से नाखुश इसलिए हैं क्योंकि दिसंबर के शुरुआती दौर में जिस तरह से बर्फबारी शिमला में देखने को मिली थी वो क्रम अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, और शिमला अभी बर्फबारी का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रॉबिन, बर्फबारी का इंतजार तमाम जो पर्यटक हैं वो भी इस दौरान कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, प्रयागराज चलेंगे, नीलेश वहां से जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप बताइएगा क्या तस्वीरें प्रयागराज की हैं? एक तरफ तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, लेकिन दूसरी तरफ सर्दी का सितम भी लोगों को सता रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर हम प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल कई जिलों में बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण आज ठिठुरन और ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में ठंड के बावजूद जो साधु संतों का उत्साह है महाकुंभ में पहुंचने का वो लगातार जारी है। और खासतौर पर नागा साधु संत जो होते हैं वो बिना कपड़ों के पूरी आराधना साधना करते हैं, तो वो इस ठंड में भी डटे हुए हैं और आराधना साधना में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम प्रयागराज में ठंड की बात करें तो ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़े प्रबंध किए हैं, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही साथ लोगों से आह्वान भी किए जा रहे हैं कि अगर कोई काम ना हो तो सुबह सुबह जल्दी अपने घरों से ना निकले, जब धूप निकले उसके बाद ही अपने घरों से निकलें। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से धूप के दर्शन नहीं हुए और लगातार धुंध जो है वो छाई हुई है और हवा में ठंड है, हवा में ठिठुरन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो हड्डी कपा देने वाली ठंड होती है वो प्रयागराज में देखने को मिल रही है। हालांकि इतने भीषण ठंड के बावजूद जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका लगातार संगम तट पर पहुंचना शुरू है और देर रात तक वहां पर दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं और जो तमाम तरीके के वेशभूषा धारण किए हुए साधु संत हैं उनके दर्शन करने के बाद वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जो भीषण ठंड के चपेट में है। खासतौर पर अगर कल राजधानी की बात कर लें तो राजधानी में कल बूंदाबांदी हुई है। उसके अलावा राजधानी के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी बूंदाबांदी और तेज हवाएं चली हैं, जिसके कारण जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कहीं ना कहीं अगर मौसम विभाग का अनुमान सही है तो ऐसे में लोगों को और ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ के आयोजन के दौरान बरतने की भी जरूरत है। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।